पूछिए शाश्वत जी। एक्चुअली हम लोगों की जो फ्रेंड्स वगैरह में हम लोग के डिस्कशन होते हैं, उसमें आपका जो पुराना क्वेश्चन था, हमारे इन्हीं से रिलेटेड, कषायों से रिलेटेड, उसमें मतलब परिणाम जो खराब हो जाते हैं। तो मेरी फ्रेंड को मैं ऐसे बहुत बार समझाती हूँ, तो अ, वो एक्चुअली तत्व में उतना नहीं है उसका। तो वो बोलती है कि जैसे दूसरे मत में ये सब जो करते हैं, अगर हम वहां पे वो सब करें, और जो देवी देवता लोग करते हैं, मतलब उनसे उनका सॉल्यूशन निकलता, मतलब कार्य तो होता दिखाई देता है। तो बोलती है फिर वो गलत कहाँ से हुआ? निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो रहे हैं ना वहां पे। मतलब किसी देव ने किसी का अच्छा किया या बुरा किया, तो वो वहां हो रहा है। तो फिर हम क्यों नहीं माने? मतलब वर्तमान में अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि कोई बीमार है, या कोई भी हेल्थ इश्यू है, या फिर जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम उनकी हेल्प क्यों नहीं लें अगर हमारा काम हो रहा है वहां पे? हम कैसे नहीं माने कि ये सही है या गलत है? मतलब इसका एक्सप्लेनेशन प्लीज। सो जो प्रयोजन मोक्ष मार्ग का होता है, तो उसमें तो कार्यकारी देव शास्त्र गुरु, जो सुदेव सुशास्त्र और सुगुरु ही होते हैं। यहाँ जब हमारी बुद्धि होती है कि कोई अन्य द्रव्य हमारा अच्छा बुरा कर सकता है, तो हमारी जो बेसिक मान्यता है कि पर द्रव्य मेरे अच्छे बुरे का कारण है, तो ये तो अनादि से चले आ रही है। राइट। तो इससे कुछ आत्मा का कल्याण नहीं होगा और विपरीत ही मान्यता पुष्ट होगी। तो देव जो है, यदि किसी का अच्छा कर सकते हैं, क्या सबका अच्छा हो जाता है? राइट। भगवान को तो अन्य द्रव्यों में कितने लोग फूल चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाते हैं, क्या सबके लाइफ में एक से पुण्य के परिणाम आपको नजर आते हैं? नहीं आते। तब आंसर देते हैं कि जिनका होना होगा उनका होगा, तो उनके पुण्य के अनुसार होगा। तो यही तो है ना बेसिक फंडामेंटल, कि अपने अपने पुण्य के अनुसार पर द्रव्य की अनुकूलता या प्रतिकूलता होती है। तो यदि हम किसी और को मानते हैं, तो हमने अपना जो क्या है, मिथ्या श्रद्धान का रास्ता चुन लिया। तो टेम्पररीली आपको सुविधा हो या ना हो, ये भी पुण्य प्रमाण होगा। परंतु दर्शन मोह के उदय से आपको फ्यूचर में ये जिनवाणी का जो बोलते हैं समागम, वो प्राप्त नहीं होगा। तो आपको चूज करना है कि आपको टेम्पररी, जिसमें गारंटी तो नहीं है क्योंकि वो तो पुण्य प्रमाण ही होने वाला है, तो टेम्पररी सोल्यूशन के लिए जाना है, या परमानेंट सोल्यूशन जहां पर ये कोई टेंशन नहीं है, ये संसार की कोई विटंबना नहीं होती और अनंत काल तक सुख मिल रहा हो, उस जगह पर जाना है। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए थोड़ा, कि मेरा प्रयोजन क्या है, सुख कहाँ से मुझे प्राप्त होने वाला है, कौन मेरे असल में हित का करता है, किसका उपदेश मेरे लिए हितकारी है। तो जब तक हम ये निर्णय नहीं कर पाते, तब तक हम ऐसी बातों में फंस ही जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि टेम्पररी सोल्यूशन से मुझे परमानेंट सुख मिल जाएगा। और ऐसे करने वालों को कभी हम सुखी तो देख नहीं पाते, क्योंकि उनके जीवन में भी उदय बने रहते हैं। तो यदि हो जाता तो उनका क्यों नहीं हुआ, और हम कैसे मान ले कि हमारा हो जाएगा? तो थोड़ा इस पर सोचना चाहिए, और ऐसे ब्लाइंडली बहकावे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि गलत क्या है, गलत ये है कि मैंने मान लिया कि कोई और मेरे सुख का कारण। आपने पूछा ना उसमें गलत क्या किया, तो गलत यही किया कि आपने किसी और को अपने सुख का कारण मान लिया। आपको अपने कर्म पे भरोसा नहीं है और पुण्य पे भरोसा नहीं है। और एक बात बता दूं कि पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट सामग्री पुण्य के उदय से मिलती है और पाप के उदय से। तो पुण्य का उदय कहाँ पर होता है पता है? देव शास्त्र गुरु के शरण में जो जीव आते हैं, उनका विशुद्ध पुण्य का उदय बनता है। पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय बनता है, कि ऐसे पुण्य में आगे आप पाप नहीं करोगे। और बाकी सब पुण्य क्रियाओं में पापानुबंधी पुण्य का उदय होता है, कि फ्यूचर में पुण्य तो आएगा, पर उसके उदय में नियमित रूप से पाप करके जीव आगे जाकर दुखी होगा। तो थोड़ा मेरे ख्याल से और स्वाध्याय करने की जरूरत है, और पुण्य पाप उदय, द्रव्य की स्वतंत्रता वगैरह समझने की जरूरत है। उसके बाद आपके ये सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।